टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर दैट इज़ हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस। और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो उससे पहले हम हुक्स लॉ को देखेंगे। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंज आ रहा है, मतलब डिफॉर्मेशन आ रही है, और उसकी रीज़न जो है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से अगर उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से अगर उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये कंडीशन है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर होना चाहिए। ये आप आगे फर्दर मैं आपको बताऊँगी कि व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें। The strain produced in a body by the stress applied to it। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। मैथमेटिकली हमारे पास है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इलास्टिक लिमिट क्या है, इट इज अ लिमिट विद इन अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ऑब्जेक्ट जो है एक लिमिट के अंदर अंदर अपनी जो है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है अगर उस पर जो फोर्स अप्लाई की गई है उसको रिमूव कर दिया जाए। व्हेन अ स्ट्रेस क्रॉस दिस लिमिट, अगर ऑब्जेक्ट इस लिमिट को क्रॉस कर लेता है जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, अ बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड एंड इज अनएबल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव। अगर स्ट्रेस को रिमूव किया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं जा सकता। यहाँ पे एक फिगर दिखाई हुई है जिसमें ये शो कर रहे हैं कि स्प्रिंग के साथ एक मैश जो है वो अटैच्ड है और वो उसकी एक इलास्टिक लिमिट है। पॉइंटर शो कर रहा है उसकी इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा है, एक्सटेंशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि मैश जब अटैच्ड है, अगर यहाँ पे हम इस मैश को ओवरलोड कर दें, मींस के इस मैश का जो हम यहाँ पे ज़्यादा मैश का जो है वो अब यहाँ पे रख दें तो ये स्प्रिंग जो है ये ब्रेक कर जाएगा, ये स्ट्रेच होता होता क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट जो है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर इस पर हम वेट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी लिमिट जो है वो एक्सीड कर जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने फोर्स और जो एक्सटेंशन है उसके वर्सेस हमने ग्राफ बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखें कि ग्राफ जो है वो एक लीनियर ग्राफ है। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ हो रही है एक्सटेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, एक्सटेंशन बढ़ी है और हमारी जो फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब हम जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्ट्रेन के। अब ये पॉइंट जहाँ पे लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट, अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे आके फोर्स अगर हम लगाते जा रहे हैं लेकिन एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो रही और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है एक्सटेंशन की, उसकी एक लिमिट है इलास्टिसिटी की, जिससे अगर उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वो वहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है यंग्स मॉडुलस, मेन टॉपिक है हमारा। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस। कंसीडर the explanation है, consider a long bar of length L naught and a cross section area A. Let an external force F equal to the weight W stretch it with that is stretched length. Stress to tensile strain is constant within the elastic limit of the body. उसके बाद मैथमेटिकली है आपके पास स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एफ डिवाइडेड बाय ए। टेंसाइल स्ट्रेन है हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ, हमारे पास चेंज आ रहा है लेंथ में, इसको अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें कि जो उसकी लेंथ है ओरिजिनल लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया है एल नॉट से, और जो चेंज आएगा टोटल उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एल से। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एल नॉट। यहाँ पे जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है उसको रिप्रेजेंट किया हमने डेल्टा एल से, और जो टोटल लेंथ आई थी चेंज होने के बाद वो हमारे पास है एल माइनस एल नॉट।
सो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन में इसको पुट करें तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट हमारे पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। सो यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। सो स्ट्रेस हमारे पास आया था फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो टेंसाइल स्ट्रेन था डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है एफ डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई एल नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। सो यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल नॉट डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई डेल्टा एल। सो फॉर्मूला हमारे पास है यंग्स मॉडुलस का और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल वाई से, तो इसका यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो इसका फॉर्मूला, सो एग्जांपल इसकी करनी है हमने, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज़ 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 11, सॉरी ये पावर आ जाएगी इसकी इस तरह से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड की तरफ आऊँ तो यंग्स मॉडुलस का नाम जो है वो नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग्स। थॉमस यंग्स एक साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी के, जिनके नाम पे यंग्स मॉडुलस जो है वो उसका नाम रखा गया। बट द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड इन 1727 बाय एन अदर साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज इन द करंट फॉर्म वर फॉर्म्ड बाय द इटालियन साइंटिस्ट इन 1782, predating यंग्स मॉडुलस बाय 25 ईयर्स। यंग्स मॉडुलस ने 25 ईयर्स के बाद इस कॉन्सेप्ट को लिया था। सो द टर्म इज मॉडुलस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट टर्म